हवस हो तुम या तलबगार हो। हवस हो तुम या तलबगार हो, इंसान के रूप में शैतान हो। किस गुनाह की सज़ा देते हो हमें, जब देवी के रूप में पूजते हो हमें। किस गुनाह की सज़ा देते हो हमें, जब देवी के रूप में पूजते हो हमें। लाल चुनरी, लाल बिंदी, लाल महावर लगाते हो, हमें गली गली मोहल्ले में जगराते करके मनाते हो। फिर हमें ही लूट कर हमारा देवी होना भूल कैसे जाते हो। बुजुर्ग औरत की सेवा करते हो, नन्ही बच्चियों का दुलार करते हो। फिर हमसे ही अपनी हवस मिटाकर हमारा देवी होना भूल कैसे जाते हो। घर में बैठी बहनों की रक्षा करते हो, दूसरों की बहनों में न जाने क्या क्या देखते हो। शर्म और लिहाज सब गंवाकर आखिर हमारा देवी होना भूल कैसे जाते हो। हद तो तब कर देते हो जब खुद की बहन को भी बहन नहीं समझते हो। हद तो तब कर देते हो जब खुद की बहन को भी बहन नहीं समझते हो। बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार कर देते हो। इन पाक रिश्तों को यूं ही मिटाकर हमारा देवी होना भूल कैसे जाते हो। हवस हो तुम या तलबगार हो, इंसान के रूप में शैतान हो। किस गुनाह की सज़ा देते हो हमें, जब देवी के रूप में पूजते हो हमें। एक वो है जो बलात्कार करके अपराधी हो जाता है। एक वो है जो बलात्कार करके अपराधी हो जाता है, और वो भी हैं जो बलात्कार की जड़ होकर भी शरीफ कहलाते हैं। नहीं समझ आया होगा, मैं समझाती हूँ। जब लड़की पैदा होती है, घर में खुशियों की बहार आ जाती है, क्योंकि कहते हैं लड़की नहीं, घर में लक्ष्मी आ जाती है। कहने को तो वो लक्ष्मी कही जाती है, पर असल में वो घर की इज्जत आबरू बन के रह जाती है। घर की दीवारों में कैद, घर वालों के खोखले उसूलों की बेड़ियों में जकड़ी उस लड़की की बस एक बंधुआ मजदूरों की तरह घर के काम काज करना ही उसकी पहचान बन जाती है। घर से बाहर नहीं जाओगी, और गई तो 6 बजे से पहले वापस आ जाओगी। पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है क्या? तुम नहीं पढ़ोगी, और पढ़ोगी तो पढ़ाई पूरी करते ही तुम शादी कर लोगी। ये फोन में क्या देखती रहती हो? किससे बात करती हो? फोन को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? ठीक से बैठो। कैसे बात कर रही हो? लड़कियों को जवाब नहीं देना चाहिए, उनको सुनते रहना चाहिए, चाहे फिर सामने वाला कुछ गलत ही क्यों ना कह रहा हो। पर तुम जुबान मत खोलना। ये कैसे कपड़े पहने हैं? पूरा तन ढक जाए, लड़कियों को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए।
बाहर जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ज़माना बहुत खराब है ना? यही सब सुनने को मिलता है हर लड़की को, हर घर में। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर पूरा तन ढक लेने से ये रेप नहीं होंगे तो छोटी बच्चियों और बूढ़ी औरतों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी उनसे छीन ली जाती है? क्यों? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर लड़की को घर में रहना चाहिए, वो घर में सेफ रहेंगी, तो उन लड़कियों का क्या जिनका उनके घर में ही रेप हो जाता है? फिर वो किसी ने भी किया हो, रिश्तेदार, कजिन, भाई या फिर खुद उसके पिता ने, वो लड़कियां कहाँ सेफ रहेंगी? है इस बात का जवाब किसी के पास? अरे आजकल तो भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर और मस्जिद हो या कोई आश्रम, लड़कियों की इज्जत कहीं भी नीलाम हो जाती है। तो ये आम रास्ते क्या चीज है? आखिर उनका कसूर क्या है कि वो लड़कियां हैं? अरे उनके शरीर की बनावट ही तो तुमसे थोड़ी अलग है। कैसी भावनाएं हैं तुम्हारी जिन पर तुम काबू नहीं पा सकते? इतनी तलब लग जाती है कि सामने एक बच्ची है या बूढ़ी औरत है या एक इंसान ही है, कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हारे अंदर क्यों शैतान जाग जाता है? अरे भूल जाते हो क्या कि तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। इतने बड़े हैवान बन जाते हो कि उसकी आबरू तो लूट ही लेते हो, उससे उसकी जिंदगी भी छीन लेते हो। निर्भया, आसिफा, जैनब, प्रियंका, मनीषा और ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियां तुम जैसे शैतानों की शिकार हो गई हैं, लेकिन देश के ठेकेदारों को इन बेटियों की कुछ पड़ी ही नहीं है। मुंह पर ताला लगाए, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं सब। आंख वाले अंधे बने तमाशा देख रहे हैं सब। अरे कब तक आखिर कब तक ये तमाशा देखते रहोगे? जब तुम्हारे घर की बेटी ये सवाल तुमसे करेगी तब किस मुंह से जवाब दोगे? अरे अब बस बहुत हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। अरे अब बस बहुत हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। बलात्कारियों की रूह कांप जाए, हमें ऐसा बदलाव चाहिए। वो कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें। चल रही हो सबकी जिंदगी और वो मौत की भीख को सोचें। ऐसे शैतान का जिंदा रहना धरती पर बोझ है। आज इंसान को अपने हाथों से बनाकर भगवान को भी अफसोस है। भगवान को भी अफसोस है। भगवान को भी अफसोस है।